हेलो एवरीवन, स्टडी विद प्रिंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप से भी रचित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी यजुर्वेद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इसे स्टार मार्क जरूर करके रखिएगा, यजुर्वेद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो दोस्तों कौन सी स्मृति है जो प्राचीनतम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। इसे स्टार मार्क जरूर करके रखिएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो दोस्तों आदि काव्य की संज्ञा है वो किससे दी जाती है, तो दोस्तों रामायण के दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो दोस्तों गायत्री मंत्र का जो रचना किया था वो किसने किया था, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो दोस्तों हड़प्पावासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कपास। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कपास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है, तो दोस्तों भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थान है वो लोथल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, लोथल। आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ग्राम भोजक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ग्राम भोजक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों नंद वंश का संस्थापक कौन था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महानंदिनी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। दोस्तों सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे स्टार मार्क जरूर करके रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। दोस्तों जो नंद वंश था उसका अंतिम सम्राट कौन था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, घनानंद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, लिच्छवी। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो कौन है, तो दोस्तों बौद्ध के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, बौद्धों को लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, धर्मपाल। चलिए दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो दोस्तों महावीर का जो जन्म हुआ था किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यांत्रिक। चलिए दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी। तो दोस्तों महावीर की माता कौन थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, त्रिशिला हो जाएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। तो दोस्तों प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, नालंदा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। तो दोस्तों भगवान महावीर जो थे उसका प्रथम शिष्य कौन थे, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
जमाली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1398 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर ए। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, महमूद गजनी किस वंश का था? तो दोस्तों महमूद गजनी जो थे वो किस वंश के थे? तो दोस्तों यामनी वंश के थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों यामनी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इससे शून्य की खोज किसने की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है शून्य की खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने किया था शून्य की खोज। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों कौशाम्बी। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो दोस्तों किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो दोस्तों किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो दोस्तों हर्षवर्धन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन जो थे अपनी धार्मिक सभा कहाँ पे किए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में क्या था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन, मिहिर कुल का संबंध था। तो दोस्तों मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हून से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, बाल भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो दोस्तों बाल भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये रहा दोस्तों शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपको पता हो तो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल